इसलिए बुलाया है कि बेटा समय के नाजुकता को पहचानो और समझने की कोशिश करो। सिलेबस बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कि काइनामेटिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए और इसके वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन के, तो कर लेने चाहिए। जितने नीट में जरूरत पड़ती है उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेना चाहिए। लेकिन आगे का सफ़र आप चिंता मत करिए बेटा, बहुत लंबा अनुभव है 10 सालों का। हर साल पढ़ाया है, समय पे सिलेबस खत्म किया है, अगर दिक्कत आई है तो पेन लिया है, सब कुछ किया है। कल मैंने वेक्टर का समरी लेक्चर भी आपको दे दिया, आज आपको 1D का भी दे देंगे। और बताइए क्या चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, टाइम से सब कुछ हो जाएगा। आप अपना ध्यान पूरा का पूरा कंटेंट पर केंद्रित करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखो, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप बेसिक थ्योरी, कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़े। 2-4 सवाल बीच में फंसे तो ज्यादा परेशान मत हो। एक सवाल या 2 सवाल या 3 सवाल को पकड़ के मत रखो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है नीट क्वालिफाई करने के लिए कि आपको फिजिक्स उतना ही आना चाहिए जितना केमिस्ट्री आता है, और केमिस्ट्री उतना ही आना चाहिए जितना बायोलॉजी आता है, और बायोलॉजी उतना ही आना चाहिए जितना फिजिक्स आता है। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। सबसे बड़ा सीक्रेट तुम कह सकते हो नीट क्वालिफाई करने का, सबसे बड़ा सीक्रेट कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, और यही पे मेजोरिटी बच्चे अपना बैलेंस बिगाड़ देते हैं। किसी बच्चे को बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि वो बायोलॉजी पढ़ता जा रहा है। अरे भाई रुक जा रुक जा, केमिस्ट्री भी है। किसी को केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि फिजिक्स को छू ही नहीं रहा, और किसी को फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि फिजिक्स ही पढ़े जा रहा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा। हाँ, बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा बैलेंस होना चाहिए। जो इन तीनों को बैलेंस कर लिया, धीरे धीरे बेटा वो कर जाएगा, धीरे धीरे वो कर जाएगा। तो तुमको तीनों ही पैर से इक्वली चलना है। तुम्हारे 3 पैर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों पैर तुम्हारे उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। इसीलिए कहीं जबरदस्ती ज्यादा मत घुसो। कोई भी फिजिक्स का सवाल तुम्हें अगर परेशान करता है तो उस टॉपिक को 4 बार रिवाइज कर दो उसके बदले, लेकिन उस सवाल को पकड़ के ज्यादा देर तक मत बैठो। अगर वो सवाल एग्जाम में आ भी गया, तुम नहीं भी कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर कंसेप्ट, हर थ्योरी को अगर तुम मेमोराइज कर पाओगे, समझ पाओगे, याद रख पाओगे, तो तुम 180 में से 120-30 सवाल बड़े आराम से कर लोगे। तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन पे ध्यान दो, पीएचडी पे मत ध्यान दो। अल्टीमेट गोल तुम्हारा क्या है? सिलेक्शन है, तो उसके पीछे भागो। समझ में आया? अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैनेज करो कि कोई भी चीजें ज्यादा ना छूटे। एक चीज और बताता हूं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। जब स्टार्टिंग की बात चल रही होती है तो आप अपना 40% टाइम फिजिक्स को दे सकते हैं, 40% टाइम फिजिक्स को दे सकते हैं। तो बोलो सर इससे बैलेंस कैसे होगा? अभी बताता हूं। 30% टाइम आप केमिस्ट्री को दे सकते हैं, केमिस्ट्री को दे सकते हैं, और वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और 30% टाइम आप बोटनी प्लस जूलॉजी को दे सकते हैं। है ना, 2 सब्जेक्ट हो जाते, बोटनी प्लस जूलॉजी के 180 सवाल आते हैं। इस रेशियो में आप आगे बढ़े, और जैसे जैसे आपकी पढ़ाई अच्छी होती जाए, फिजिक्स में कमांड बढ़ता जाए, तो टाइम के साथ इनका परसेंटेज डिक्रीज करते जाए। 40 से 35 कर दे, 30 कर दे, 30 से 25 कर दे, और इन दोनों का डिक्रीज करते जाए, डिक्रीज करते जाए, और इसका इंक्रीज करते जाए। एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम अगर अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, तो बेटा एग्जाम से 20 दिन पहले नहीं भी पढ़ोगे ना, तो तुम उतना ही सवाल करके आओगे जितना तुम एग्जाम से पहले 20 दिन में पढ़ के करके आओ। क्योंकि फिजिक्स का एक ब्यूटी है, क्यों पहले समझने में दिक्कत करता है, लेकिन एक बार समझ जाओ तो दिमाग में हमेशा बना रहता है। और बोटनी जूलॉजी का भी एक ब्यूटी है, क्या? पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ। अगर तुम सुनो, एग्जाम के 1 महीने तक, एग्जाम के पहले 1 महीने, मई में एग्जाम है, पूरे अप्रैल में बायोलॉजी मत पढ़ो, तो शायद तुम्हारे आएंगे 200-250 नंबर, 200 नंबर। और जम के खींच के झमाझम तरीके से अप्रैल में खूब बायोलॉजी पढ़ो, तो हो सकता है तुम्हारे 340 आ जाए।
मतलब क्या है? मतलब यह है ज्यादा बायोलॉजी अभी पढ़ के कुछ कर भी नहीं पाओगे, लेकिन इतना जरूर देखते चलो, इतना इतना फिजिक्स पढ़ो, इतना फिजिक्स पढ़ो कि बायोलॉजी पढ़ते समय शर्म ना आए। समझ में आए कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अभी फिजिक्स को ज्यादा समय दो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, और बायोलॉजी को अरेंज करते चलो कि लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से हमको याद रखना है। सिस्टमेटिकली अरेंज करते चलो ताकि लास्ट मोमेंट पे उसको समेट सको। मेरी बात समझना, शायद मैं सही कह रहा हूं, तुम लोग भी इस चीज को फील किए होगे कि बहुत ज्यादा अगर अभी बायोलॉजी पढ़ ले, सब कुछ याद कर ले, और लास्ट के 2 महीने में नहीं पढ़ेंगे तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स को अगर बहुत ज्यादा समय अभी दे दिया, बहुत ज्यादा मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में, तो वो कंसेप्ट अगर तुम सीख जाओ तो तुम फिजिक्स नहीं भूल सकते, वो लगभग लगभग याद रहता है। समझ में आया थोड़ा? समझ में आया थोड़ा? तो प्लीज इस पैटर्न को आप फॉलो करें, इस पैटर्न को आप फॉलो करें कि अभी फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम, केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा टाइम, बायोलॉजी को इतना टाइम दो कि चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाए, ताकि लास्ट में एक बार अंदर ठूंसने में समय ना लगे। रैंडमनेस मत क्रिएट करना, कचरा मत फैलाना, इसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके रखना। समझ गए बेटा? है ना? तो कैसे बैलेंस बनाना है? थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए इन दोनों को समय दो, इसको अरेंज करते चलो। लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन और रिवीजन रिवीजन इसमें होगा, और इसको रट्टा मारो। समझ में आया? क्लियर है? फिजिकल और फिजिक्स का नेचर एक जैसा होता है, फिजिकल और फिजिक्स का नेचर एक जैसा होता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बोटनी, जूलॉजी का नेचर एक जैसा होता है, उनके पढ़ने